जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। बादल फटने से सैलाब आ गया। 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। कई लोगों की लापता होने की सूचना। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जापान के नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या। हमलावर ने करीब से मारी गोली। इलाज के दौरान तोड़ा दम। दुनिया ने जताया दुख। शिंजो आबे की हत्या के बाद दुनिया भर में शोक संदेशों का तांता। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। शिंजो आबे के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। कहा, शिंजो आबे की हत्या से मैं स्तब्ध हूं। भारत के सच्चे दोस्त और शुभ चिंतक थे शिंजो आबे। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका है। नुपुर शर्मा की विवादित बोल के बाद नफरती उन्माद का विदेशी कनेक्शन बेनकाब। मलेशिया और इंडोनेशिया से हैकर्स ने भारत के खिलाफ साइबर वार से घोला कट्टरता का जहर। झारखंड टेंडर घोटाले में 18 ठिकानों पर ईडी का छापा। मुख्यमंत्री के एमएलए प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी हीरा भगत से जब्त किया 3 करोड़ रुपया कैश। जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री की भी अमित शाह से होगी मुलाकात। एलएसी पर चीन की नई हिमाकत। दरअसल एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में चीनी विमान भारतीय नियंत्रण वाले हिस्से के करीब आ गया। सीमा उल्लंघन पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। राज्यसभा में 27 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राजस्थान से चुने गए 3 सांसदों ने भी ली शपथ। तोड़फोड़ की तेज रफ्तार के बीच असंतुष्टों पर उद्धव ठाकरे का बड़ा वार। बोले, आम जनता हमारे साथ, शिवसेना कोई चीज नहीं कि कोई चुरा ले। बीजेपी ने हरियाणा यूनिट के आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव को हटाया। सोशल मीडिया पर उठी गिरफ्तारी की मांग। उन पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का अपमान करने और नफरत फैलाने का आरोप। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। सीएम के रूट पर ना हो वीआईपी मूवमेंट। गाड़ियों का देर तक नहीं रोका जाए। रास्ते पर सुरक्षा बलों की संख्या भी कम ही रखी जाए। असम में गाय की कुर्बानी पर पूर्णतया प्रतिबंध। इससे पहले असम सरकार का बड़ा फैसला। प्रतिबंध को लेकर सरकार ने जारी किया एसओपी। गुरुग्राम में हिंदू को हथियारों का लाइसेंस दिलाने में मदद करेगी वीएचपी और बजरंग दल। कट्टरपंथियों से रक्षा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद हो गए। इस हफ्ते सेंसेक्स ने लगाई 1500 अंकों की छलांग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंकों की उछाल के साथ 16,220 अंकों पर बंद। भारत और चीन के बीच इंपोर्ट कारोबार हुआ कम। मोबाइल मार्केट में 55% गिरावट। देश के कुल आयात में चीनी सामानों का हिस्सेदार 0.90। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां एक बस के रास्ते में रुकी हुई लॉरी से टक्कर हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इश्क ने तोड़ी सरहदें। पाकिस्तानी लड़की शम्याला शादी रचाने चली आई भारत। प्रेमी कमल से शादी कराने 45 दिन का वीजा लेकर शादी रचाने पहुंची है जालंधर। 9 बच्चों के पिता है टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क। मस्क ने कहा, जनसंख्या को लेकर चिंतित मदद करने की कर रहा हूं कोशिश। जुड़वा बच्चे के पिता होने के रिपोर्ट पर एलन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आतंकवाद से जंग का दावा करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा फिर भी नकाब। आतंकी बुरहान वानी की मनाई छठी बरसी। पाक पीएम शरीफ ने बताया उसे शहीद। चीन पर ताइवान ने लगाया आरोप। सीमा रेखा पार करने का लगाया आरोप। ताइवान ने कहा, चीन का कदम क्षेत्रीय शांति को खतरा है। मरुधरा में हुआ आरएसएस का महामंथन। झुंझुनू में आरएसएस की प्रांत प्रचारक की बैठक का दूसरा दिन। शिक्षा वर्गों की समीक्षा हुई। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार पर भी मंथन किया गया। राजस्थान के ब्लड का यूपी में अवैध कनेक्शन छापे के बाद 8 ब्लड सेंटर्स ने तस्करी से किया इनकार। लेकिन 2 साल में यूपी भेजा गया 11,000 यूनिट ब्लड। फिर भी ब्लड सेंटर्स को मिल रही है क्लीन चिट। राजधानी में फिर बदला मौसम का मिजाज। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। बारिश से जयपुर वासियों को मिली गर्मी से राहत। जैसलमेर के अडानी के सोलर प्लांट में दर्दनाक हादसा। शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों की हालत काफी गंभीर है। डॉक्टर्स ने जोधपुर उसे रेफर कर दिया। ब्यावर में जिला बनाने की अरदास को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ने मांगट महाराज की पदयात्रा शुरू की। इस दौरान लोगों ने मांगट महाराज के जयकारे लगाए। ग्रामीणों ने विधायक रावत को फूल मालाओं से लाद दिया।
राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के कमेरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 32 बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला झुलस गई। इलाज के लिए आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती करवाया गया है। भिवाड़ी में अलग अलग जगहों पर 2 ज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लेकिन इनमें से एक शव की पहचान हो गई, वहीं दूसरे शव की अभी पहचान नहीं हो पाई। ब्यावर शहर में लंबे समय के बाद अज्ञात चोर फिर से सक्रिय हो गए। नरसिंह मंदिर गली में 3 दुकानों के 8 ताले तोड़कर करीब 13,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। करीब 5,000 रुपए कीमत का सामान भी चुरा ले गए। चौमू शहर में शुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। शहर के मुख्य बस स्टैंड, मौरिजा रोड समेत मुख्य बाजार में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 60 किलो पॉलिथीन जब्त की गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल यात्रा जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचे। ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर रवाना किया। झुंझुनू के बुहाना में एक घर एक पौधे अभियान का आगाज हुआ। हरियाली लाने के लिए एक साथ 2100 पौधे लगाए गए। सरपंच रमेश कुमार बालोटिया के नेतृत्व में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम सुनील चौहान भी मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में बकरा ईद त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम हवाई सिंह यादव, डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल, एसएचओ सरोज चौधरी समेत हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका के ब्यावर आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रायका को माला और साफा पहनाया गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर से 10 सदस्यों की एसडीआरएफ टीम प्रतापगढ़ पहुंची। टीम ने यहां पर राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया। ये टीम पूरे वर्षाकाल के दौरान जिला मुख्यालय पर ही तैनात रहेगी। 12 में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल किशनगंज भंवरगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन लेने के लिए बाहर बुलाया गया और नहीं आने पर सड़क पर लहसुन फैलाकर चक्का जाम लगा दिया। उसके बाद एसडीएम गौरव मित्तल के बाहर आने पर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पहली बारिश में बिजली विभाग की पोल खुल गई है। पोल के सपोर्ट वायर में करंट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग को इन झूलते तारों की सूचना दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। वहीं बिजली विभाग की उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा जैसलमेर के राजना पहुंचे, जहां पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। जिला खेल प्रभारी राकेश बिश्नोई और विकास अधिकारी ने मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जैसलमेर जिले के लिए उन्हें रवाना किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में बजरी से भरा ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गया। घटना बिसाऊ पेट्रोल पंप की है। टक्कर में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में करड़ा पुलिस ने बिजली केबल चोरी की गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना कबूल किया। 350 फीट बिजली की केबल भी जब्त की गई। नागौर के लाडनू में मुंजड़ा गांव में 6 साल की मासूम छत से गिर गई। खेलते वक्त अचानक से हादसा हो गया। मासूम को परिजन लाडनू अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। लेन देन के विवाद में घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में करौली की सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी शेर सिंह बताया गया है। सीएस तुषार शर्मा ने बैठक में कहा कि प्रदेश में अगले 8 साल में 96 लाख से ज्यादा पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस काम के लिए 37,824 इंच किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने और 1,187 सीएनजी स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा के झाड़ोली बस स्टैंड पर टेंट गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारण काले धुएं का गुब्बार भी छा गया था। झुंझुनू के बुहाना के बड़बड़ गांव में युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटस लगाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक अली खान बताया गया, जिसने विवादित पोस्ट डाले थे। झालावाड़ के कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया यादव को राष्ट्रीय समन्वयक और गुजरात प्रभारी बनाया गया। झालावाड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर मुंह मीठा कराकर शैलेंद्र यादव को शुभकामनाएं दी। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस के कार्रवाई न करने से नाराज गारवी समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बूंदी नगर परिषद में आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में ट्रक यूनियन की जमीन को बेचने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। मुकेश माधवानी माइक पर बोल ही रहे थे, तभी कांग्रेस के पार्षद मोइनुद्दीन ने उनके हाथ से माइक ही छीन लिया।
विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि केंद्र 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर चुकी है, लेकिन राजस्थान की आरसीटी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में आनाकानी क्यों कर रही है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने धोध इलाके में युवक की ब्लेड से गला रेतने की घटना की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। घायल व्यक्ति से सांसद ने अस्पताल में मुलाकात की और कुशलक्षेम पूछे। पाली का सुमेरपुर गड्ढों का शहर बनता जा रहा है। हर चौराहे और हर गली में गैस पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोदे गए। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर गया। वार्ड वासियों ने पार्षदों से शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। श्रीगंगानगर के रायसी नगर में स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर तालाबंदी चौथे दिन भी जारी रही। स्कूल के बाहर 2 महिलाओं सहित 5 लोग क्रमिक अनशन पर रहे। सीडीईओ दुलीचंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। ईद की तैयारियों को लेकर उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की। झालावाड़ की एसपी ऋचा तोमर ने शांति समिति की सदस्यों की बैठक लेकर आमजन की समस्याओं को सुना। पुलिस अधिकारियों सहित महिला सुरक्षा सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम के तहत आने वाले लाल सागर डिस्कॉम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कई समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में इन दिनों बकरों की हाट बाजार लग गया है। यहाँ बड़ी संख्या में बकरे बिकने के लिए आते हैं। यहाँ फिल्मी नाम वाले बकरों की खासी डिमांड रहती है और यहाँ बकरों के हाट बाजार में सलमान, शाहरुख, कालू, लालू सभी नामों के बकरे आपको मिल जाएंगे। नागौर के जयसिंहनगर कस्बे में पोस्टमैन की लापरवाही का खामियाजा समूचे ग्रामीण इलाके को भुगतना पड़ रहा है। पोस्ट ऑफिस में तैनात महिला कर्मचारी के स्थान पर परिवार के अन्य व्यक्ति पर डाक वितरण करने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 महीने से इलाके में डाक वितरण हुआ ही नहीं। अलवर के सुभाष चौक भगवान जगन्नाथ मंदिर से सीताराम की सवारी ढोल नगाड़े के साथ रवाना हुई है। सवारी रवाना होने से पहले भगवान सीताराम की महाआरती भी हुई। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष संगीता शर्मा ने तालाब परिसर मेड़ता में पौधारोपण किया। साथ ही जिला सचिव ने पर्यावरण संरक्षण में लोगों को योगदान देने की भी अपील की। वहीं नागौर के लाडनू में राजकीय बालिका विद्यालय में पुष्पराज मानक देवी ट्रस्ट ने विद्यालय की 174 बालिकाओं को बैग वितरित किए। ट्रस्ट प्रतिनिधि सहित प्रधानाध्यापक रहे मौजूद। स्कूल बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। जयपुर में शंकर कॉलोनी जयसिंहपुरा खोर की घटना। बिजली गिरने से फूंके बिजली के उपकरण। जीतू सोनी के घर बीती रात बिजली गिरने से लाखों का नुकसान हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से चोरी की कैब पर गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लाडू में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। समर्थकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शहर भाजपा अध्यक्ष मुरली सोनी सहित अन्य भी मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए हरी लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। वन अधिकारी को मुखबिर से मिली सूचना में बताया कि आरोपी ट्रक को ले जा रहा था हरियाणा। ट्रक चालक पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रतापगढ़ में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। जिले में अब तक हुई 12% औसत बारिश में नदी नाले भी उफान पर। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 12 के सिसवाली में भू अभिलेख निरीक्षक रामस्वरूप वैष्णव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। सीताराम स्वरूप वैष्णव स्मृति संस्थान के तत्वावधान में गढ़ के बालाजी परिसर की साफ सफाई की गई और घुमक्कड़ जाति के लोगों को राशन सामग्री बांटी गई। कोटा के चंबल नदी में 6 दिन पहले डूबे युवक का शव मिला है। नगर निगम के गोताखोरों ने चंबल नदी से बरामद किया शव। नहाते समय चंबल नदी में डूब गया था युवक। पुलिस ने परिवारजन को युवक का शव सौंप दिया है। 12 के केरवाड़ा में अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित डॉक्टर हरगोविंद गौड़ ने की। इस अवसर पर पंडित मांगीलाल गौड़ को गौड़ रत्न से सम्मानित किया गया। बैठक में हरिमोहन शर्मा, अशोक कुमार सिरोलिया, मुन्नालाल गौड़, शंभू दयाल जैमिनी, सुरेंद्र कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में नगरपालिका सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत लाभार्थियों को सर्टिफिकेट किया जारी। योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को भारी भीड़ भी उमड़ी। नागौर के रियाबड़ी में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़ ने जनसुनवाई की। हालांकि जनसुनवाई में जलदाय, बिजली, चिकित्सा, बाल कल्याण विभाग के कर्मचारी गैर हाजिर रहे। जनसुनवाई में सीसी रोड की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा।
जयपुर के चोमू में घर में सांप पानी से हड़कंप मच गया। घर के अंदर बने पानी के टैंक में घुस गया था सांप। वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू की कोशिश की। संसाधनों के अभाव से रेस्क्यू में काफी समस्या आई। कन्हैयालाल हत्याकांड और महाराष्ट्र में उमेश की निर्मम हत्या पर सर्व सनातन हिंदू समाज ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देवी देवताओं के खिलाफ अपमानित बयानों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में चक 2E छोटी से मिला अज्ञात युवक का शव। कुछ घंटों पहले ही मौत होने की आशंका। शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है अभी पुलिस। बांसवाड़ा के शहीद महेंद्र सिंह राणावत के परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राणावत के परिवार ने राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए वाहन की मांग की। राजसमंद में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत वन में पौधारोपण अभियान शुरू। 7 अगस्त तक चलेगा अभियान। अभियान के तहत 75 नगर वन पार्क का किया जाएगा निर्माण। चलिए फटाफट खबरों की रुख करेंगे और अब बात करेंगे जोधपुर के लूणी की। दरअसल पंचायत समिति सदस्य के जन्मदिवस पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने भाग लिया। साथ ही लोगों को पौधे लगाने को कहा और इस दौरान कांग्रेस महासचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। जोधपुर के भोपालगढ़ में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष खेड़ापा में दर्शन करने पहुंचे। साथ ही महंत पुरुषोत्तम दास महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखंड ज्योत के दर्शन कर देश में सुख शांति की कामना की। सवाईमाधोपुर के बौली में बकरा ईद को लेकर सीएलजी की बैठक। एसएचओ ने बकरा ईद को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की चर्चा की। बैठक में मुस्लिम समाज के सदस्य भी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला में हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। 3 अनाथ हिंदू बहनों का मुस्लिम युवक ने भाई बनकर कन्यादान किया। ग्रामीणों और दोस्तों ने भी नेक काम में मदद की। सवाईमाधोपुर में विधायक इंदिरा मीणा बामनवास दौरे पर रही। पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों से विभागवार 3 सालों के कार्यों की समीक्षा की गई। झालावाड़ के खानपुर में रूपली नदी बनी कचरे का ढेर। कलेक्टर ने किया कस्बे का दौरा। नदी नालों की सफाई न होने पर जताई नाराजगी। कलेक्टर ने सफाई करवाकर फोटो भेजने के दिए निर्देश। फर्स्ट डे की खबर का असर। राजसमंद में मोही से कांकोली मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और सड़क का नवीनीकरण न होने से आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया लेकिन किसी के कान पर जू नहीं ले रहे। राजसमंद के आमेट में सत्र 2022-23 में खोले जा रहे सेठ तकमल कछारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का चयन लॉटरी के जरिए किया। 3 सीटों का प्रावधान होने पर 31 आवेदन पत्र आने की वजह से लॉटरी प्रक्रिया की गई। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। कॉलेज से विषय बदलाव ऑप्शन कराने की मांग। छात्रों ने किया प्रचार का घेराव। पाली के सुमेरपुर में नए उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने पदभार संभाला। पिछले लंबे समय से सुमेरपुर उपखंड अधिकारी का पद खाली था। एसडीएम ने बताया उपखंड कार्यालय में आने वाला हर इंसान मेरे लिए सर्वोपरि। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी मामले के सरगना और उसके साथी को अदालत में किया पेश। अदालत ने दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। चोरी की बाइक वारदातों के बारे में भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। 12 में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। शव को उतारकर अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल सिसवाली ने पौधारोपण किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल परिसर में लगाए और पौधों की सुरक्षा का भी जिम्मा लिया। अलवर में स्कीम 4 के घर के बाहर खड़ी पिकअप चुराकर चोर फरार। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी वारदात। करीब 3 बजे बदमाश यहां रात को आए थे। केवल 3 से 4 मिनट में ही पिकअप का लॉक तोड़कर चोरी करके ले गई। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चोरों की तलाश जारी है। जैसलमेर में बाड़मेर रोड पर कार पलटने से एक युवक की मौत। 4 लोग घायल। घायलों में एक की स्थिति काफी नाजुक बताई गई है। अस्पताल में इलाज जारी है। पाली के देसूरी में अरावली पहाड़ियों पर तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर किसानों के चेहरे खिल गए। पानी के तेज बहाव के कारण नाले के ऊपर चली गई चादर। सड़क मार्ग बंद हो गया है। राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बालोतरा में पानी की डिग्गी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दरअसल जागसा में कृषि कार्य करने के दौरान एक भाई पीने का पानी लाने डिग्गी में उतरा था। इस दौरान में पैर फिसलने से डिग्गी में गिर गया। कोटा सीबी की टीम ने 12 में कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी प्रभारी रामदयाल मधुकर को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर ट्रैप किया। रिश्वत परिवादी के नाबालिग पोते को छोड़ने की एवज में मांगी गई थी। पोते को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। भरतपुर में शराब के नशे में बाइक चालक ने सड़क किनारे जा रही महिलाओं को टक्कर मार दी। गुस्साई महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। टक्कर में एक बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हो गई। चौमू के बर्जा गांव में 8 करोड़ की लागत से लगने वाले FSB
सीवर प्लांट के मामले में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि जनता के साथ छलावा हो रहा है। प्लांट लगाकर खाना पूर्ति की जा रही है। प्लांट लगने के बाद हालात जस के तस है। चूरू के सरदार शहर के दूधगिरी गांव में विधवा के खेत पर अतिक्रमियों ने किया कब्जा। पीड़ित महिला और परिजनों ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करा दिया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जोधपुर रेलवे मंडल की डीआरएम गीतिका पांडे ने जोधपुर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन के बाहर मेडिकल की दुकान पर लाइसेंस जांच और टैक्सी चालकों से फीडबैक भी लिया गया। महाराजा उमेर सिंह की 119वीं जयंती के मौके पर जोधपुर के स्टैचू सर्कल पर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व महाराजा अगत सिंह की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीएसएफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर रहे।